रबीउल अव्वल के महीने में बस एक मुट्ठी चावल लेकर घर की छत पर फेंक दो के साथ ही अपनी खुली आंखों से मोजज़े होते देखोगे। फौरी तौर पर रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा और घर में बोरियां भर भर कर रिज़्क और दौलत आने लगेगी। रबीउल अव्वल के महीने में इस पर अमल करने से इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा कि कभी सोचा ना होगा। प्यारे बहन भाइयों, आपने एक मुट्ठी चावल लेकर इस अमल को करना कैसे है, इस अमल को करते वक्त किन किन बातों का आपने खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लालाजी यासर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि रात जितनी काली और स्याह होती है, निकलने वाला सूरज उतना ही रोशन और चमकदार होता है। यही मामला रबीउल अव्वल के महीने का है। रबीउल अव्वल से पहले सफर का महीना आता है। सफर के महीने को आप इस लिहाज से स्याह तरीन महीना कह सकते हैं क्योंकि सफर के महीने में आसमान से बुलाएं और मुसीबतें नाज़िल होती हैं। लेकिन सफर का महीना जितना स्याह होता है, सफर के बाद आने वाला रबीउल अव्वल का महीना उतना ही मुबारक, उतना ही रोशन और उतना ही बरकत वाला होता है। क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से नूर नाजिल होता है, बरकतें, रहमतें और रिज़्क नाजिल किया जाता है। एक दफा एक किसान बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह के पास आता है और अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मैं रोजाना आपके लंगर से अपने और अपने खानदान के लिए खाना लेकर जा सकता हूँ। बाबा फरीद किसान की ये बात सुनने के बाद उसे पूछते हैं कि तुम तो किसान हो, तुम तो खेती बाड़ी करते हो, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी कि तुम अपना और अपने खानदान वालों के लिए खाना मेरे लंगर से लेकर जाओ। जिसके जवाब में किसान कहता है कि बाबा फरीद, मैं अपने खेतों में सख्त मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कभी बारिशों के कम होने और कभी ज्यादा होने से मेरी फसल खराब हो जाती है और बहुत कम पैदावार होती है। और इस बार मेरी फसल की पैदावार बहुत ही कम हुई है। इस वजह से मेरे पास अब इतने पैसे बाकी नहीं बचे कि अपने और अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। बाबा फरीद, मेरे घर में राशन खत्म हो चुका है, बस एक मुट्ठी चावल बचे हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की और अपने लंगर से खाना ना दिया तो मैं और मेरे घर वाले मर जाएंगे। ये सुनकर बाबा फरीद कहते हैं कि मायूसी गुनाह है। आजकल तो वैसे भी रबीउल अव्वल का बहुत फजीलत और बरकत वाला महीना चल रहा है, बस एक मुट्ठी चावल लो और उस एक मुट्ठी चावल को बताए गए तरीके के मुताबिक अपने घर की छत पर फेंक दो। उसके बाद तुम अपनी खुली आंखों से मोजज़े होते देखोगे। तुम्हारे घर में इतना रिज़्क, इतनी दौलत आने लगेगी कि तुम्हारे घर में पैसा और दौलत रखने की जगह तक ना मिलेगी। जिसके बाद वो किसान लंगर से खाना लेता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन बाबा फरीद उस किसान का इंतजार करते हैं कि वो किसान आए और खाना ले जाए, लेकिन वो किसान नहीं आता। इस तरह 1, 2, 3, 5, 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो किसान नहीं आता। कुछ दिन बाद वो किसान दोबारा बाबा फरीद के पास आता है और सलाम अर्ज करता है। बाबा फरीद जब उस किसान को देखते हैं तो पूछते हैं कि तुमने तो लंगर खाने से खाना लेकर जाना था, लेकिन तुम खाना लेने आए ही नहीं। मैं काफी दिन तुम्हारे इंतजार में बैठा रहा। जिसके जवाब में वो किसान कहता है कि बाबा फरीद, आपने जो एक मुट्ठी चावल का अमल बताया था, मैंने वैसा ही किया। जिसके बाद मेरे हालात ये हैं कि मेरे पास इतना रिज़्क, इतनी दौलत है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतनी दौलत का क्या करूं। अब मुझे लंगर खाने से खाना लेने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो खुद गरीबों के लिए खाना तकसीम करता हूं। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर देख लेते हैं कि आपने रबीउल अव्वल के महीने में ये एक मुट्ठी चावल का अमल कैसे करना है। इससे पहले कि मैं आपको अमल के बारे में बताऊं, वीडियो को लाइक कर दे। इससे आपके प्यार और मोहब्बत का पता चलता है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, एक मुट्ठी चावल के इस अमल को करने के लिए बस आपने एक मुट्ठी टोटा चावल ले लेने हैं। टोटा चावल को आसानी से हर परचून की दुकान पर मिल जाएंगे और ये आम चावलों के मुकाबले में सस्ते भी होते हैं। जब आपने सुबह उठना है, निहार मुंह यानी बगैर कुछ खाए पिए इस अमल को कर लेना है। यानी इस अमल को आपने पहले करना है, उसके बाद ही कुछ खाना और पीना है। इस अमल को करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और
ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سبحان اللہ زبان پر جتنا ہلکا ہے وزن میں اتنا ہی باری ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت کے بارے میں اتنا ہی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سبحان اللہ کا صبح صبح ورد کرتی ہے، اور سبحان اللہ کے ورد کے صدقے ہی تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب آپ 11 بار سبحان اللہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، میرے رزق میں برکت دے دے۔ جتنی بھی دولت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، بڑا گھر بڑی گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی دعا میں اس کا ذکر کر لینا ہے اور آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایک مٹھی ٹوٹا چاول پکڑنا ہے اور آپ نے اس ٹوٹا چاول کو چھت پر پرندوں کے لیے ڈالنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پھر جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں اس لیے ہماری دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ضرور ہیں۔ لیکن جب پرندے آپ کا ڈالا ہوا رزق کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ پرندے بے زبان ہوتے ہیں، پرندے بالکل بھی گناہ گار نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ پرندوں کی دعا آپ کے حق میں بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم ایک بار یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں اور اپنی باقی زندگی میں یہ معمول بنا لیں۔ اگر آپ پرندوں کو دانا وغیرہ نہیں ڈال سکتے تو پانی تو آپ ڈال سکتے ہیں، پانی ڈالنے میں تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، اسی لیے پرندوں کو کچھ بھی ڈالیں، چاہے آپ دانا ڈالیں، چاولوں کا ٹوٹا ڈالیں، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ڈال سکتے تو پانی ضرور ڈالیں۔ جو انسان پرندوں کو دانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو رزق اور دولت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پھر پرندے اس شخص کے لیے رزق اور دولت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو دعائیں اللہ انشاءاللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کیونکہ ایک مٹھی چاول یہ عمل صدقے کا عمل ہے، اس لیے یہ عمل عام وظائف اور عام عملیات میں بہت تیزی سے آپ کی قسمت کو بدل دیتا ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھتے ہوئے کر لینا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔